नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का बैंको अकेडमी सीकर के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं प्रवीण राठौड़ आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, हम पढ़ रहे थे राजस्थान का साहित्य, और साहित्य में हमने पिछले पार्ट में देखिए लेखन शैली का साहित्य पढ़ा था। साहित्य के 2 टाइप पढ़े थे। उसके बाद में विभिन्न साहित्यों के हम ग्रंथ पढ़ रहे थे। उन ग्रंथों में मैंने आपको देखिए मित्रों, जहाँ तक बात है की जाए, संस्कृत साहित्य के ग्रंथ बताए 4-5। उसके बाद में मैंने आपको ब्राह्मण साहित्य के बताए, जैन साहित्य के बताए थे। अब देखिए 2-1 और देखते हैं इसमें से। नेक्स्ट जो हमारा आता है मित्रों, चारण साहित्य। चारण साहित्य के ग्रंथ यानी चारणों के द्वारा लिखे गए ग्रंथ। तो 4-5 ग्रंथ आते हैं इसमें। देखो मित्रों, वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन मुख्य मुख्य देखिए हम वंश भास्कर, हमीर रासो, पृथ्वीराज रासो, ये चारण साहित्य में आते हैं। पृथ्वीराज रासो, ढोला मारूरा दुआ, ढोला मारू रा दुआ, ढोला मारू रा दुआ, राव जेत शिरोछंद, राव जेत शिरोछंद, ये कुछ ग्रंथ है जो चारण साहित्य ग्रंथ है। वंश भास्कर, ये सभी आने चाहिए आपको, सबको पता है लगभग। वंश भास्कर किसने लिखा था? सूर्यमल मिश्र ने। वंश भास्कर ग्रंथ किसने लिखा? सूर्यमल मिश्र ने। इस वंश भास्कर ग्रंथ में मित्रों बूंदी राज्य के इतिहास का वर्णन मिलता है। बूंदी के राम सिंह का दरबारी कवि था सूर्यमल मिश्र, जिसने वंश भास्कर में बूंदी राज्य का इतिहास लिखा। हमीर रासो की चर्चा हम कर चुके हैं पहले ही। जोधराज ने लिखा था हमीर देव चौहान के बारे में। पृथ्वीराज रासो की चर्चा कर चुके हैं हम। चंद्रबरदई ने लिखा था पृथ्वीराज के बारे में, इसकी भी चर्चा कर चुके हैं। ढोला मारू दुआ, ये लगभग पता है किसने लिखा था? ढोला मारू की प्रेम कथा पर, ढोला और मारू की प्रेम कथा पर कवि कल्लोल ने दुआ लिखे थे। तो ढोला मारू दुआ किसने लिखा था? कवि कल्लोल ने ढोला और मारू की प्रेम कथा पर लिखे थे। राव जेत शिरोछंद किसने लिखा? बिट्ठू सुजा। किसने लिखा था? बिट्ठू सुजा ने राव जेत शिरोछंद ग्रंथ लिखा था। बिट्ठू सुजा ने इस राव जेत शिरोछंद में दो बीकानेर के शासक थे जेत सिंह, और हुमायूं का भाई था कामरान। तो कामरान के मध्य जो युद्ध हुए थे, हराती घाटी का जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध का भी वर्णन इसी में देखने को मिलता है। तो ये आपके कुछ मित्रों चारण साहित्य ग्रंथ है। इसमें जैसे नैण श्री ख्यात भी इसी में आ जाती है आपकी, वो मूर्णों नैण श्री लिखित ना, वो भी इसी में आ जाती है। तो चारणों के द्वारा लिखे गए, चारणों के द्वारा लिखा गया साहित्य चारण साहित्य। और चारण साहित्य का प्रभाव ध्यान रखना, राजस्थान के साहित्य पर सबसे अधिक प्रभाव है। राजस्थान के साहित्य पर सबसे अधिक प्रभाव किसका है? चारणों का ही है, ध्यान रखना। और वंश भास्कर ग्रंथ है चारण साहित्य में, किसने लिखा? सूर्यमल मिश्र ने लिखा। बूंदी राज्य का इतिहास। हमीर रासो जोधराज ने लिखा। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदई ने लिखा। ढोला मारू दुआ कवि कल्लोल ने। और राव जेत शिरोछंद किसने लिखा? बिट्ठू सुजा ने लिखा। इतना क्लियर हो गया तो आगे बढ़े। अंतिम आता है 5 नंबर। 3 तो कल पढ़ चुके थे, ब्राह्मण, संस्कृत साहित्य, जैन साहित्य। आज हमने 4 नंबर पर पढ़ा आपने चारण, और अंतिम एक 5 नंबर पर आता है आपके संत साहित्य। कौन सा आता है? संत साहित्य के ग्रंथ। अंतिम आता आपके कौन सा मित्रों? संत साहित्य के ग्रंथ। संत साहित्य के ग्रंथ में देखिए हम, जैसे दादू दयाल री वाणी, दादू दयाल री वाणी, जैसे रुक्मणी मंगल, रुक्मणी मंगल, जैसे ब्रह्म ज्ञान सागर, ब्रह्म ज्ञान सागर, जैसे शिम्बोदड़ा
व कोड़ा ग्रंथ, शिंबोदड़ा व कोड़ा ग्रंथ। जैसे जंब संहिता, जंब संहिता, ये कुछ ग्रंथ है मित्रों जो संतों के द्वारा लिखे गए हैं, जिनमें नाम से स्पष्ट है दादू दयाल री वाणी। दादू दयाल री वाणी कुछ किसने लिखी थी? संत दादू ने लिखी थी दादू दयाल री वाणी। रुक्मणी मंगल किसने लिखा? मीरा ने। किसने लिखा? मीरा ने। ब्रह्म ज्ञान सागर किसने लिखा? चरणदास जी ने। किसने लिखा? चरणदास जी ने ग्रंथ लिखा ब्रह्म ज्ञान सागर। शिंबुदड़ा और कोड़ा ग्रंथ, शिंबुदड़ा और कोड़ा ग्रंथ है मित्रों, ये लिखा था जसनाथ जी ने। शिंबुदड़ा और कोड़ा ग्रंथ किसने लिखा था? जसनाथ जी ने। जंब संहिता ग्रंथ है वो किसने लिखा था? जम्बो जी ने। किसने लिखा था? जम्बो जी ने लिखा था। एक ग्रंथ है और ग्रंथ का नाम है जंब संहिता। कौन सा है? जंब संहिता। तो ये है आपकी संत साहित्य ग्रंथ। दादू दयाल री वाणी संत दादू ने लिखी, रुक्मणी मंगल मीरा ने लिखा। ये आपको दो इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, रुक्मणी मंगल मीरा ने लिखा, ब्रह्म ज्ञान सागर चरणदास ने। और ये भी पूछते हैं शिंबोदड़ा और कोड़ा ग्रंथ ये जसनाथ जी ने, जंब संहिता जम्बो जी ने। इसके अलावा भी संतों के काफ़ी सारे ग्रंथ हैं मित्रों, जिनकी हम चर्चा करेंगे जब आपके एक टॉपिक बचा है राजस्थान के जो संत संप्रदाय है ना, ये संत संप्रदाय वाला टॉपिक में मैं आपको डिटेल में इनकी चर्चा करूंगा। ठीक है, आगे बढ़े। ये संत साहित्य के ग्रंथ यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए मित्रों, यहाँ तक हमने पढ़ा लेखन शैली के आधार पर साहित्य, विभिन्न साहित्यों के रूप पढ़ लिए। इसके अलावा भी हमने डिंगल पिंगल में अर्थ देख लिया। अब हम पढ़ते हैं साहित्य में कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं, साहित्य की कुछ महत्वपूर्ण और रचनाएं जहाँ से क्वेश्चन में आते हैं एग्जाम में, उनकी चर्चा करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं, साहित्य की कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं की चर्चा करते हैं। साहित्य में कौन कौन सी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं वो रची गई थी। तो देखिए मित्रों, राजस्थान का प्रथम उपन्यास, राजस्थान का प्रथम उपन्यास पूछे आपको, आपसे पूछे राजस्थान की प्रथम कहानी, राजस्थान की प्रथम नाटक, राजस्थान का प्रथम नाटक। अब देखो, राजस्थान का प्रथम उपन्यास पूछे आपको तो कौन सा है? कनक सुंदर। कौन सा है? कनक सुंदर। आपसे पूछ ले राजस्थान का प्रथम उपन्यास कौन सा है? कनक सुंदर। राजस्थान की आपसे पूछ ले प्रथम कहानी कौन सी है? विश्रांत प्रवास। कौन सी है? विश्रांत प्रवास। राजस्थान की प्रथम कहानी कौन सी है? विश्रांत प्रवास। राजस्थान का प्रथम नाटक कौन सा है? केसर विलास। कौन सा है? केसर विलास। ये राजस्थान का प्रथम नाटक है। तो राजस्थानी भाषा में पूछे हम तो राजस्थान का प्रथम उपन्यास पूछे तो क्या है? कनक सुंदर। राजस्थान की प्रथम कहानी विश्रांत प्रवास। राजस्थान का प्रथम नाटक केसर विलास। अब ये भी आपको ध्यान में रखना है कि प्रथम उपन्यास, प्रथम कहानी और प्रथम नाटक, इन तीनों की रचना किसने की? ये इंपॉर्टेंट है भाई। प्रथम उपन्यास, प्रथम कहानी और प्रथम नाटक, इन तीनों की रचना एक ही व्यक्ति ने की थी। उस व्यक्ति का नाम है शिवचंद भरतिया। कौन है? शिवचंद भरतिया। उस व्यक्ति का नाम क्या है? शिवचंद भरतिया। ये ध्यान में रखना है मित्रों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के प्रथम उपन्यास कनक सुंदर की रचना, प्रथम कहानी विश्रांत प्रवास की रचना, प्रथम नाटक केसर विलास की रचना शिवचंद्र भरतिया ने की थी। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखते हैं आगे, राजस्थान की प्रथम काव्य कृति कौन सी है? राजस्थान की प्रथम काव्य कृति,
राजस्थान की प्रथम काव्य कृति है बादड़ी। राजस्थान की प्रथम काव्य कृति पूछे कौन सी है? बादड़ी। और इस बादड़ी की रचना किसने की थी? बादड़ी की रचना की थी चंद्र सिंह बिरकाली ने। किसने की थी? चंद्र सिंह बिरकाली। आपसे पूछ ले राजस्थान की प्रथम काव्य कृति, राजस्थान की प्रथम काव्य कृति बादड़ी की रचना किसने की? चंद्र सिंह बिरकाली। और इस बादड़ी की तुलना मित्रों कालिदास की एक रचना थी मेघदूत। कौन सी थी? कालिदास की रचना। कालिदास की रचना कौन सी थी? मेघदूत। इस मेघदूत से की जाती है। चंद्र सिंह बिरकाली ने लिखा था सबसे प्रथम काव्य, राजस्थान की प्रथम काव्य कृति लिखी थी चंद्र सिंह बिरकाली ने। कौन सी लिखी थी? बादड़ी। इस बादड़ी की तुलना किससे होती है? कालिदास की एक रचना थी मेघदूत। और कालिदास की रचना मेघदूत से पूछे किसकी तुलना होती है? बादड़ी की। बादड़ी किसने लिखी? चंद्र सिंह बिरकाली ने। तो ये तो उम्मीद करता हूँ इतना समझ आ गया होगा। आगे बढ़े। अब आता है राजस्थानी भाषा का सबसे बड़ा शब्दकोश किसने तैयार किया, जिसमें लगभग 2 लाख राजस्थानी शब्द मिलते हैं। मैंने आपको पिछले पार्ट में जब भाषा बोली पढ़ाया था वहाँ पर बताया भी था कि राजस्थानी भाषा का सबसे बड़ा शब्दकोश है किसने तैयार किया, और उसका नाम है, वो एक पुस्तक आती है इनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका। उस पुस्तक में भी उसका नाम अंकित है। 1977 में उस व्यक्ति को पद्मश्री अवार्ड भी मिला था। राजस्थानी भाषा का सबसे बड़ा शब्दकोश किसने तैयार किया? सीताराम लालस ने। कहाँ के थे? जोधपुर के थे। सीताराम लालस। जोधपुर ने तैयार किया। राजस्थानी भाषा अर्थात जिसमें मारवाड़ी जो राजस्थानी भाषा है उसके 2 लाख शब्द मिलते हैं मित्रों। और इसी सीताराम भाषा को राजस्थान के सबसे बड़े शब्दकोश की रचना करने के लिए इस सीताराम लालस को क्या कहते हैं? राजस्थानी जुबा का मसीहा। क्या कहते हैं? राजस्थानी जुबा का मसीहा भी कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है। राजस्थानी जुबा का मसीहा। आपसे पूछ ले कि राजस्थानी जुबा का मसीहा किसे कहते हैं? सीताराम लालस। और इसी सीताराम लालस का नाम एक पुस्तक है इनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका। इनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका। सीताराम लालस का नाम किस में है? इनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका एक पुस्तक है मित्रों। इस पुस्तक में किसका नाम अंकित है? सीताराम लालस का। तो सीताराम लालस को क्या कहते हैं? राजस्थानी भाषा का सबसे बड़ा शब्दकोश तैयार करने का श्रेय है सीताराम लालस को। देखो सहसे शब्दकोश सहसे सीताराम लालस कहाँ का? ये जोधपुर का था। इसको राजस्थानी जुबा का मसीहा भी कहते हैं। ठीक है। अब कहते हैं इसको, तो देखो 2 प्रश्न आपके सामने, एक तो राजस्थानी जुबा का मसीहा, एक आता है राजस्थानी भाषा का विषम पितामह किसे कहते हैं? राजस्थानी भाषा का विषम पितामह किसे कहते हैं? कन्हैयालाल सेठिया को। किसको कहते हैं? कन्हैयालाल सेठिया को। राजस्थानी भाषा का विषम पितामह। राजस्थानी भाषा का विषम पितामह का कौन है? कन्हैया लाल सेठिया। कन्हैया लाल सेठिया को क्या कहते हैं? राजस्थानी भाषा का विषम पितामह। कहाँ का था ये? सुजानगढ़ का। कहाँ का था? सुजानगढ़ का। सुजानगढ़ कहाँ पड़ता है? चूरू में। कहाँ पड़ता है? चूरू में। और इस कन्हैयालाल सेठिया को है भी मित्रों यहाँ पर पद्मश्री अवार्ड मिला था। तो राजस्थानी भाषा का विषम पितामह है कन्हैयालाल सेठिया को कहते हैं, जो सुजानगढ़ चूरू का था मित्रों। और इससे कन्हैयालाल सेठिया की कुछ रचनाएं हैं इसकी। कन्हैयालाल सेठिया की कौन कौन सी रचनाएं मित्रों? कन्हैयालाल सेठिया ने कौन कौन सी रचनाएं लिखी थी? तो उन रचनाओं की हम बात करें। देखिए
जैसे धरती दोहरारी, धरती दोहरारी, जमीन रो धनी कुण, जमीन रो धनी कुण, जमीन रो धनी कुण, धरती दोहरारी, जमीन रो धनी कुण, शब्द लीलटास, मिंजर, रमणीयरा दूहा, रमणीयरा दूहा, पत्थल पित्थल, आदि। ये रचना किसकी है? कन्हैयालाल सेठिया की। तो राजस्थानी भाषा का विषम पितामह कन्हैयालाल सेठिया को कहते हैं। सुजानगढ़ चूरू में इसका जन्म हुआ था। इसकी जो रचनाएं हैं, धरती दोहरारी, जमीन रो धनी कुण, शब्द लीलटास, मिंजर, रमणीयरा दुआ, पाथल पितल आदि। अब देखिए मित्रों, आपसे पूछ ले कि इनमें से किस रचना पर कन्हैयालाल सेठिया को है और साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? जो लीलटास रचना है मित्रों, लीलटास, लीलटास जो पक्षी होता है ना, इस लीलटास पक्षी पर, इस लीलटास रचना पर इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। कन्हैयालाल सेठिया को, कन्हैयालाल सेठिया को लीलटास जो रचना है इसकी, इस लीलटास रचना पर कौन सा पुरस्कार मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो ये है आपका कन्हैयालाल सेठिया, जिसे राजस्थानी भाषा का विषम पितामह कहते हैं। इसकी रचनाएं बड़ी इंपॉर्टेंट है मित्रों, एग्जाम में आती है। धरती दोहरारी, जमीन रो धनी कुण, शब्द लीलटास। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट धरती दोहरारी, जमीन रो धनी कुण, लीलटास, ये जो मैंने आपको बताए हैं तीन, ये बहुत एग्जाम में आए हैं, ध्यान रखना। ये मिंजर, ये भी इंपॉर्टेंट है। पाथल पित्तल, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। पाथल पित्तल, पाथल कौन था? महाराणा प्रताप। अर्थात पूछ ले कन्हैयालाल सेठिया की कविता पाथल पित्तल में पाथल कौन था? महाराणा प्रताप। और पित्तल कौन था? पृथ्वीराज राठौड़। इन रचनाओं में से किस रचना पर कन्हैयालाल सेठिया को है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? लीलटास रचना। कौन सी रचना है? लीलटास रचना पर यह पुरस्कार मिल चुका है। क्लियर हुआ? तो आगे बढ़े। अब बात करते हैं राजस्थान का कालिदास। राजस्थान का कालिदास वो है महाकवि माघ। कौन है? महाकवि माघ। राजस्थान का कालिदास कौन है? महाकवि माघ। कहाँ का था महाकवि माघ? भीनमाल जालोर का। कहाँ का था? भीनमाल जालोर का था महाकवि माघ। भीनमाल जालोर के कौन थे? महाकवि माघ। इनकी रचना है शिशुपाल वध। जालोर के कौन थे? जालोर के भीनमाल क्षेत्र के थे महाकवि माघ, जिन्हें कहते हैं राजस्थान का कालिदास। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई मित्रों, राजस्थान का कालिदास किसे कहते हैं? महाकवि माघ को कहते हैं। इसकी रचना कौन सी है? शिशुपाल वध। कौन सी है? शिशुपाल वध। एक प्रश्न आता है मित्रों, हिंदी में सबसे पहले प्राचीन भारतीय जो लिपिमाला है, इस हिंदी में सबसे पहले प्राचीन भारतीय लिपिमाला की रचना किसने की? तो सिरोही का था एक गौरीशंकर हीराचंद ओझा। उसने हिंदी में सबसे पहले प्राचीन जो भारतीय लिपिमाला है उसकी रचना की थी। हिंदी में प्राचीन भारतीय लिपिमाला की रचना
G.H. ओझा। किसने की? गौरी शंकर हीराचंद ओझा। कहाँ के थे ये? सिरोही के। कहाँ के थे? सिरोही के। तो सिरोही के गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने सबसे पहले हिंदी में प्राचीन भारतीय लिपिमाला, हिंदी में प्राचीन भारतीय लिपिमाला अक्षरों को लिखने की जो शैली होती है, तो हिंदी में प्राचीन भारतीय लिपिमाला की जो रचना है ये सबसे पहले किसने लिखी? गौरी शंकर हीराचंद ओझा। कहाँ के थे ये? सिरोही के थे। और इन्होंने अपना नाम, गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने अपना नाम किस में दर्ज कराया? गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम किसने दर्ज कराया मित्रों? गौरी शंकर हीराचंद ओझा। इसी गौरी शंकर हीराचंद ओझा की एक रचना और है, राजपूताने का इतिहास। गौरी शंकर हीराचंद ओझा की एक रचना और कौन सी है? राजपूताने का इतिहास। तो राजपूताने का जो इतिहास ये रचना है ये भी किसकी है? गौरी शंकर हीराचंद ओझा की। गौरी शंकर हीराचंद ओझा की रचना कौन सी है? राजपूताने का इतिहास। तो राजस्थान का कालिदास पूछे तो महाकवि माघ भीममाल जालोर के थे, जिनकी रचना थी शिशुपाल वध। हिंदी में प्राचीन भारतीय लिपिमाला की रचना किसने की? गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने, जो सिरोही के थे। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज है। इनकी एक रचना और थी, राजपूताने का इतिहास। क्लियर हो गई? तो मित्रों आगे बढ़े चले। एक ग्रंथ आता है मित्रों, संगीत का जो विश्वकोश है, ये किसने लिखा था? एक ग्रंथ आता है आपका संगीत का विश्वकोश। कल्पद्रुम। संगीत का विश्वकोश यानी संगीत का विश्वकोश पूछ ले, किस ग्रंथ को कहते हैं? कल्पद्रुम ग्रंथ को। संगीत का विश्वकोश किस ग्रंथ को कहते हैं? कल्पद्रुम ग्रंथ को। और ये कल्पद्रुम जो ग्रंथ है इसकी रचना किसने की? कृष्णानंद व्यास। किसने की थी? संगीत के विश्वकोश। संगीत के विश्वकोश, संगीत का विश्वकोश कौन सा है? कल्पद्रुम ग्रंथ। कल्पद्रुम ग्रंथ को किसने लिखा था? कृष्णानंद व्यास ने लिखा था। ये भी आपको ध्यान में रखना है मित्रों, ठीक है। वीर विनोद एक ग्रंथ है, किसने लिखा था? श्यामल दास ने। वीर विनोद ग्रंथ किसने लिखा मित्रों? वीर विनोद ग्रंथ की रचना है मित्रों श्यामल दास ने की थी। किसने की थी? श्यामल दास। कहाँ के थे ये? भीलवाड़ा के। कहाँ के थे ये? भीलवाड़ा के। किसके दरबारी थे भाई ये? सज्जन सिंह के दरबारी। मेवाड़ महाराणा सज्जन सिंह के दरबारी। और मित्रों जो सज्जन सिंह है, उस सज्जन सिंह ने इस श्यामल दास को एक उपाधि दी, महामहोपाध्याय। महामहोपाध्याय। महामहोपाध्याय या कवि राजा की। कौन सी उपाधि दी? कवि राजा की उपाधि दी। मेवाड़ महाराणा सज्जन सिंह ने श्यामल दास को कौन सी उपाधि दी? महामहोपाध्याय या कवि राजा की उपाधि। जबकि इसी श्यामल दास को ब्रिटिश सरकार ने, किसने दी? ब्रिटिश सरकार ने केसर ए हिंद की उपाधि दी। ब्रिटिश सरकार ने कौन सी उपाधि दी इसको? केसर ए हिंद। केसर ए हिंद की उपाधि दी। तो वीर विनोद ग्रंथ की रचयिता किसने लिखी? वीर विनोद को किसने लिखा था? श्यामल दास ने। कहाँ का था? भीलवाड़ा का था। सज्जन सिंह का दरबारी था। सज्जन सिंह ने इसको महामहोपाध्याय और कवि राजा का पद दिया था। जबकि इसी श्यामल दास को ब्रिटिश सरकार ने क्या कहा था? केसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किया था।
देखो मित्रों, ये है वीर विनोद, कंफ्यूज मत हो जाना, एक राज विनोद भी है। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वीर विनोद और राज विनोद को एक समझ बैठते हैं। तो वीर विनोद तो किसने लिखा था? श्यामल दास ने। राज विनोद किसने लिखा था? भट्ट सदाशिव। किसने लिखा था? भट्ट सदाशिव। किसने लिखा था? भट्ट सदाशिव ने राज विनोद, और एक ग्रंथ और है जिसके साथ, राज रत्नाकर। कौन सा है? राज रत्नाकर। तो राज विनोद और राज रत्नाकर, राज विनोद और राज रत्नाकर ग्रंथ पूछे तो कौन है? भट्ट सदाशिव। वीर विनोद पूछे तो कौन है? श्यामल दास। ठीक है। संगीत का सबसे बड़ा विश्वकोश किस ग्रंथ को कहते हैं? कल्पद्रुम ग्रंथ को कहते हैं। इस कल्पद्रुम ग्रंथ की रचना है मित्रों किसने की थी? कृष्णानंद व्यास ने। किसने की थी? कृष्णानंद व्यास ने। उम्मीद करता हूँ इतना क्लियर हो गया होता। क्लियर हो गया तो हम आगे बढ़े आगे। अब देखते हैं मित्रों, आगे बढ़ते हैं। ये भी हो गया हमारा, आगे चले। एक ग्रंथ आता है मित्रों, देखना, हमीरहट। वह सुरजन चरित्र। इनको बस कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं मित्रों, हमीरहट व सुरजन चरित्र। वैसे आपके इतिहास में जब आप हमीर पढ़ते हो तो हमीर के समय ये ग्रंथ सारे आते हैं। हमीरहट और सुरजन चरित्र, ये ग्रंथ किसने लिखे थे? बताओ भाई, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। हमीरहट सुरजन चरित्र ग्रंथ किसने लिखे थे? तो हमीरहट और सुरजन चरित्र ग्रंथ है मित्रों चंद्रशेखर ने लिखे थे। किसने लिखे थे? चंद्रशेखर ने। हमीरहट और सुरजन चरित्र ग्रंथ है, किसने लिखे थे? चंद्रशेखर। देखो चंद्रशेखर भी हट्टी था, है ना, तो ऐसे याद रखना, चंद्रशेखर भी क्या था? हट्टी था। तो हमीरहट और सुरजन चरित्र ग्रंथों की रचना किसने की थी? चंद्रशेखर ने। हमीर पर की थी। ठीक है। हमीर महाकाव्य, किसने लिखा था? हमीर महाकाव्य जो संस्कृत भाषा का ग्रंथ है, ध्यान रखना, नयन चंद्र सूरी। किसने लिखा था? नयन चंद्र सूर्य ने क्या लिखा था? हमीर महाकाव्य ग्रंथ लिखा था। किसने लिखा था? नयन चंद्र सूर्य ने। ठीक है। महान है जिसके नयन, महान है जिसके नयन, वह कौन है? नयन चंद्र सूर्य है। पद्मावत, ये ग्रंथ कौन सा है? पद्मावत ग्रंथ, लगभग को पता होगा ये तो। किसने लिखा था पद्मावत ग्रंथ? मलिक मोहम्मद जायसी ने। किसने लिखा था? मलिक मोहम्मद जायसी। पद्मावत ग्रंथ की रचना किसने की थी? पद्मावत ग्रंथ की रचना मित्रों मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। और मलिक मोहम्मद जायसी ने इस पद्मावत ग्रंथ की रचना की थी 1540 में। कब की थी? 1540 में, शेर शाह सूरी के काल में। शेर शाह सूरी के काल में। शेर शाह सूरी के काल में, शेर शाह सूरी के काल में पद्मावत ग्रंथ की रचना किसने की? मलिक मोहम्मद जायसी ने। आपको पता होगा पद्मावत ग्रंथ में किसका वर्णन है? वही रावत रतन सिंह की जो सुंदर पत्नी थी ना, पद्मिनी, रावत रतन सिंह की पत्नी थी पद्मिनी, उसका विवरण दिया गया है। इसके अलावा रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य जो युद्ध हुआ था, चित्तौड़ वाला, चित्तौड़ का प्रथम शाखा हुआ था उस समय, तो रतन सिंह और अलाउद्दीन के मध्य जो 1303 ईस्वी में युद्ध हुआ था ना, उस युद्ध का वर्णन भी पद्मावत में देखने को मिलता है। मुख्यतः पद्मिनी की घटना है, उस पद्मिनी की घटना का वर्णन इसी पद्मावत ग्रंथ में मिलता है। मलिक मोहम्मद जायसी ने काल्पनिक स्रोतों के आधार पर कुछ यहाँ पर है बातें कही थी इसके बारे में। ठीक है। तो पद्मावत ग्रंथ मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा था, 1540 में इसकी रचना की गई थी। अब देखो, आप भी देख सकते हो 1303 में ये घटना घटी थी, उसके 200-250 वर्ष बाद में इसके ऊपर कुछ लिखा जाता है। ठीक है। तो इस शेर शाह सूरी के काल में मित्रों मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत ग्रंथ की रचना की थी। इतना ध्यान में रखना आपको। ठीक है। एक आता है चेतावनीरा चुंगट्या। ग्रंथ का नाम क्या है? चेतावनीरा चुंगट्या। बड़ा इंपॉर्टेंट ग्रंथ है भाई। केसरी सिंह बारट,
ये इंपॉर्टेंट है भाई। चेतावनीरा चुंगट्या ग्रंथ किसने लिखा था? केसरी सिंह बारट ने लिखा था। क्या था चेतावनीरा चुंगट्या? देखिए मित्रों, मेवाड़ के महाराणा थे फतेह सिंह। मेवाड़ महाराणा कौन थे? मेवाड़ महाराणा थे फतेह सिंह। और ये मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह है मित्रों, लॉर्ड कर्जन के आग्रह पर दिल्ली दरबार में जा रहे थे। ठीक है, 1903 में जो दिल्ली दरबार लगाया था, उस दिल्ली दरबार में लॉर्ड कर्जन के आग्रह पर जा रहे थे मित्रों। कौन? मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह। लेकिन इस केसरी सिंह बारट ने क्या किया कि इसको 13 सोरठों वाला, 13 छंदों वाला एक ग्रंथ भेजा। 13 सोरठों वाला एक ग्रंथ भेजा जिसका नाम है चेतावनीरा चुंगट्या। इस ग्रंथ के माध्यम से इस केसरी सिंह बारट ने इस मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह के स्वाभिमान को जगाया और कहा कि आपको है दिल्ली दरबार में भाग नहीं लेना चाहिए। इसलिए जो मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह जो दिल्ली दरबार में भाग लेने के लिए जा रहा था, और इसने जब इस चेतावनीरा चुंगट्या नामक ग्रंथ को पढ़ा तो इसका खोया हुआ स्वाभिमान जागा और यह दिल्ली दरबार में नहीं गया था। यह दिल्ली दरबार में नहीं गया था। तो ये प्रश्न आया हुआ 2-3 बार एग्जाम में आ चुका है कि मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह को दिल्ली दरबार में जाने से किसने रोका था? केसरी सिंह बारट ने। किस ग्रंथ के माध्यम से? चेतावनीरा चुंगट्या ग्रंथ के माध्यम से। यह भी प्रश्न पूछा गया है, केसरी सिंह बारट ने मेवाड़ के किस महाराणा को चेतावनीरा चुंगट्या ग्रंथ लिखकर उसको दिल्ली दरबार में जाने से रोका था? फतेह सिंह। कौन था? फतेह सिंह। क्लियर हो गया? आगे बढ़े। तो ये कुछ ग्रंथ है, ये भी ध्यान रखना। हमीर सुजन चरित्र किसने लिखा? चंद्रशेखर ने। हमीर महाकवि नयन चंद्र सूरी। पद्मावत ग्रंथ किसने लिखा था? मलिक मोहम्मद जयसी ने। कब? 1540 में, शेरशाह सूरी के काल में। चेतावनीरा चुंगट्या केसरी सिंह बारट ने लिखा था। मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह को 13 सोरठों वाला एक छंद लिखकर भेजा, ग्रंथ लिखकर भेजा, जिसके माध्यम से फतेह सिंह दिल्ली दरबार में नहीं गए थे। इसी केसरी सिंह बारट ने एक ग्रंथ और लिखा था भाई, दुर्गादास चरित्र। ये भी ध्यान रखना। आपसे पूछ ले दुर्गादास चरित्र। दुर्गादास चरित्र जो ग्रंथ है, इस दुर्गादास चरित्र ग्रंथ की रचना भी किसने की थी? केसरी सिंह बारट ने की थी। किसने की थी? केसरी सिंह बारट ने की थी। क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करता हूं। आगे बढ़े। ठीक है, एक है विरुद्ध छतैरी। एक ग्रंथ है विरुद्ध छतैरी वह कीर्तार बावनी। विरुद्ध छतैरी वह कीर्तार बावनी किसने लिखे थे? दुर्शाह आडा ने, जो राय सिंह का दरबारी का विवाह करता था। दुर्शाह आडा। दुर्शाह आडा ने कौन से ग्रंथ लिखे? विरुद्ध छतैरी और कीर्तार बावनी। विरुद्ध छतैरी जिसमें महाराणा प्रताप के शौर्य का वर्णन मिलता है, महाराणा प्रताप के शौर्य का वर्णन मिलता है, और कीर्तार बावनी, ये दोनों ग्रंथ किसने लिखे थे? दुर्शाह आडा ने। और इसी दुर्शाह आडा की मित्रों एक पित्तल की मूर्ति भी लगी है। ये पित्तल की मूर्ति कहाँ पर लगी है? जो अच्चलगढ़ दुर्ग है ना, अच्चलगढ़ दुर्ग सिरोही में, उस अच्चलगढ़ दुर्ग सिरोही में इस दुर्शाह आडा की एक पित्तल की मूर्ति लगी हुई है, ध्यान रखना। ठीक है, अब देखिए मित्रों, एक ग्रंथ आता है सत्ती रासो। ये तो करवा दिया नहीं मैंने आपको, नहीं करवाया? रासो साहित्य में सत्ती रासो, सूर्यमल विसरण। सूर्यमल विसरण ने कौन सा लिखा था? सत्ती रासो। वीर सतसई, वीर सतसई, सत्ती रासो और वीर सतसई, जिसमें 1857 की क्रांति की घटनाओं का उल्लेख मिलता है। इसमें इन दोनों ही ग्रंथों की रचना किसने की थी? सूर्यमल विसरण ने। वंश भास्कर ग्रंथ भी मैंने आपको बता ही दिया पहले। तो वंश भास्कर है, सत्ती रासो है, वीर सतसई है, छद्म युग है, ये कुछ ग्रंथ है जिनकी रचना सूर्यमल विसरण ने की थी। ये ध्यान रखना पिंगल भाषा में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक ग्रंथ है बातारी फुलवारी। बातारी फुलवारी किसने लिखा? विजयदान देथा ने। किसने लिखा? विजयदान देथा। बातारी फुलवारी ग्रंथ किसने लिखा? विजयदान देथा ने। ये भी आपको ध्यान में रखना है। आलेकू हिटलर एक रचना और है, आलेकू हिटलर, वो भी इसी की है। ठीक है, इसके अलावा हम देखिए एक ग्रंथ और चर्चा करें। इसके अलावा तो एक आता है
गरीबों की आवाज, गरीबों की आवाज किसने लिखा था? गणेश सी लाल। किसने लिखा? गणेश सी लाल ने। हाँ, गरीबों की आवाज किसने लिखा? गणेश सी लाल ने। मैं देखता चला गया, मैं देखता चला गया, गुलाब कोठारी किसने लिखा? गुलाब कोठारी। गुलाब कोठारी ने क्या लिखा? मैं देखता चला गया। ये ग्रंथ किसने लिखा? गुलाब कोठारी ने। तो विरुद्ध छतरी और केतार बाव ने किसने लिखा? दुर्सा आडारे। सत्तीरासो सूर्यमल मिश्रा ने। वीर सत्से बीस ने लिखा। बातारी फुलवारी विजयदान देथा ने। गरीबों की आवाज गणेश लाल ने। मैं देखता चला गया गुलाब कोठारी। आगे बढ़े। एक ग्रंथ है मित्रों, मुनिया काच देखबा लागी। मुनिया काच देखबा लागी। एक ग्रंथ कौन सा है? मुनिया काच देखबा लागी, दुर्गादान सिंह गोड़। दुर्गादान सिंह गोड़ ने क्या लिखा? मुनिया काच देखबा लागी। एक ग्रंथ है लाडली एक फिरम गमगी। लाडली एक फेरुम गमगी किसने लिखा? सीताराम महर्षि। लाडली एक फेरम गमगी कौन लिखो? सीताराम महर्षि। ठीक है। एक है ग्रंथ खिड़की से झांकता चांद। खिड़की से झांकता चांद किसने लिखा? दीप्ति कुलश्रेष्ठ। खिड़की से झांकता चांद, खिड़की से झांकता चांद किसने लिखा? दीप्ति कुलश्रेष्ठ। किसने लिखा? दीप्ति कुलश्रेष्ठ। बोल मारी मछली इत्तो पानी। बोल मारी मछली इत्तो पानी किसने लिखा? अर्जुन देव चारण। अर्जुन देव चारण। अर्जुन देव चारण ने क्या लिखा? बोल मारी मछली इत्तो पानी। इसके अलावा इसकी एक रचना और आती है, घर तो एक नाम है भरोसे को। अर्जुन देव चारण की रचना है घर तो एक नाम है भरोसे को। एक ग्रंथ है दोहरारी छोरी। दोहरारी छोरी। और इसी के साथ एक ग्रंथ आता है एक बीननी दो बीन। एक बीननी दो बीन। एक बीननी दो बीन। ये जो ग्रंथ है, ये ग्रंथ किसने लिखे थे? श्रीलाल नथमल जोशी। श्रीलाल नथमल जोशी। अब एक बार वापस देखो। मुनिया काश देखबा लागी किसने लिखा? मुनिया काश देखबा लागी दुर्गादान सिंह गोड़ ने लिखा। किसने लिखा मित्रों? दुर्गादान सिंह गोड़ ने लिखा मुनिया काश देखबा लागी। लाडली एक फिरम गमगी किसने लिखा? सीताराम महर्षि ने। क्या लिखा? लाडली एक फिरम गमगी। ठीक है। खिड़की से झांकता चांद। खिड़की से झांकता चांद किसने लिखा? दीप्ति कुलश्रेष्ठ ने। बोल मारी मछली इत्तो पानी। हाँ, बोल मारी मछली इत्तो पानी, घर तो एक नाम है भरोसे को। ये ग्रंथ अर्जुन देव चारण ने लिखे। दोहरारी छोरी श्रीलाल नथमल जोशी ने लिखा। एक बीननी दो बीन, ये भी किसने लिखा? श्रीलाल नथमल जोशी ने। समझ गए? आगे चले। अब देखिए मित्रों, नेक्स्ट के हम बढ़ते हैं टाबरारी बाता। हुंकारो द्योसा।
टाबरारी बाता हुंकारो दोसा, पाबूजीरी बात, एक आती है मुम्मल। ये जो ग्रंथ है मित्रों, ये किसने लिखे थे? ये ग्रंथ लिखे थे लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने। किसने लिखे थे? लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। और इसी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत का जन्म, ये जो देवगढ़ है राजसमंद में हुआ था। देवगढ़ में इसका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। और इसी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत को कहते हैं राजस्थान में रानी जी। क्या कहते हैं? रानी जी के नाम से प्रसिद्ध है ये लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, जिसने क्या लिखा? टाबरारी बाता। टाबरारी बाता ग्रंथ किसने लिखा? लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने। हुंकारो द्योसा, पाबूजेरी बात और मुम्मल ग्रंथ, ये सारे के सारे लक्ष्मी कुमार चुंडावत ने लिखे थे, जिसका जन्म राजसमंद के देवगढ़ में हुआ था। राजस्थान के इतिहास में इसे रानी जी के नाम से जानता है। ठीक है। प्रथम राजस्थानी हिंदी उपन्यास, हिंदी उपन्यास है अबलाओं का इंसाफ। प्रथम हिंदी उपन्यास कौन सा है? अबलाओं का इंसाफ। अबलाओं का इंसाफ किसने लिखा था? अंबिका दत्त व्यास ने। किसने लिखा था? अंबिका दत्त व्यास। अंबिका दत्त व्यास ने क्या क्या लिखा है? अबलाओं का इंसाफ। अबलाओं का इंसाफ किसने लिखा? अंबिका दत्त व्यास ने। तो ये दो ग्रंथ, 3-4 ग्रंथ इंपॉर्टेंट है। टाबरारी बाता, हुंकारो दोसा, पाबूजरी बात, मुम्मल लक्ष्मी कुमार चुंडावत ने लिखे। राजस्थान में रानी जी के नाम से प्रसिद्ध है। प्रथम राजस्थानी हिंदी जो उपन्यास था, ये अबलाओं का इंसाफ था, अंबिका दत्त व्यास ने लिखा था। क्लियर हो गया? तो मित्रों आगे बढ़े। 2-4 ग्रंथ और देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद में ये क्लियर हो जाएंगे। 2-4 ग्रंथ लास्ट बोर्ड देख लेते हैं, उसके बाद में इस टॉपिक को यहाँ पर समाप्त करते हैं। कुछ ग्रंथों की हम चर्चा करें तो राज प्रशस्ति तो बता दी मैंने आपको, राज प्रशस्ति तो लिखाई दी, लिखाने की जरूरत नहीं है। तो एक ग्रंथ और चर्चा करते हैं यहाँ पर, ललित विग्रह राज। किसने लिखा था? सोमदेव ने। विग्रह राज चतुर्थ पर लिखा था, ललित विग्रह राज सोमदेव ने लिखा था, जिसमें विग्रह राज और इंद्रपुर की एक रानी थी देशल देवी। इंद्रपुर की रानी देशल देवी और विग्रह राज के बीच प्रेमोख्यान का उल्लेख है उसमें। ठीक है, तो ललित विग्रह राज सोमदेव ने लिखा था। हरिकेरी नाटक, ये हरिकेरी नाटक है, ये किसने लिखा था? हरिकेरी नाटक है मित्रों, ये विग्रह राज खुद ने लिखा था। जो विशलदेव था ना, विग्रह राज चतुर्थ, इस विग्रह राज चतुर्थ ने एक नाटक लिखा था, हरिकेली नाटक। हरिकेली नाटक किसने लिखा? विग्रह राज चतुर्थ ने कौन सा नाटक लिखा था? हरिकेली नाटक लिखा था। ठीक है, जिसका कुछ भाग है, मैंने बताया था आपको, हिस्ट्री में पढ़ाते हैं वैसे तो हम। राजा राम मोहन राय का स्मारक है ब्रिस्टल इंग्लैंड में, वहाँ पर भी हरिकेली नाटक है कि कुछ लाइनें हैं वहाँ पर उत्कीर्ण है। वैसे बाकी जो 2.5 दिन का झोंपड़ा है अजमेर में, 2.5 दिन का झोंपड़ा ना, वहाँ पर भी उस झोंपड़े पर है, इस हरिकेली नाटक की कुछ लाइनें हैं उत्कीर्ण की गई है। प्रबंध कोश, राजशेखर। प्रबंध कोश किसने लिखा? राजशेखर, जो मैफाल का कोई मैफाल के दरबार में रहा करता था। ये प्रतिहार वंश पढ़ते हो ना आप, वहाँ पर। प्रबंध चिंतामणि, प्रबंध चिंतामणि। मेरुतंग कौन है? मेरुतंग ने प्रबंध चिंतामणि। प्रबंध कोश राजशेखर, प्रबंध चिंतामणि मेरुतंग। रागमाला व रागमंजरी, रागमाला व रागमंजरी। पुंडरीक विठल, रागमाला व रागमंजरी पुंडरीक विठल। अजितोदय,
जगजीवन भट्ट। अजितोदय ग्रंथ किसने लिखा था? जगजीवन भट्ट ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? अजितोदय। अजितोदय ग्रंथ किसने लिखा था? जगजीवन भट्ट ने मित्रों अजितोदय है ग्रंथ की रचना की थी। सूरज प्रकाश। सूरज प्रकाश ग्रंथ किसने लिखा था? करणीदान ने। किसने लिखा था? करणीदान ने क्या लिखा था? सूरज प्रकाश। किसने लिखा था? सूरज प्रकाश की रचना किसने लिखी थी? करणीदान ने। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। राणा प्रतापराव झूलना। राणा प्रतापराव झूलना किसने लिखा था? माला सांधू। कौन आया था? माला सांधू। माला सांधू ने लिखा था राणा प्रतापराव झूलना। तो ये कुछ दो चार ग्रंथ और देख लो। ललित विग्रहराज सोमदेव ने लिखा था। हरि के लिए नाटक है विग्रहराज चतुर्थ ने लिखा था। प्रबंध कोश राजशेखर ने। प्रबंध चिंतामणि मेरुतंग ने। रागमाला रागमंजरी पुंडरीक विठल ने। अजितोदय जगजीवन भट्ट ने। सूरज प्रकाश करणीदान ने लिखा था। राणा प्रतापराव झूलना माला सांधू ने लिखा था। ये आपको ध्यान रखना है। तो वैसे देखो मित्रों, ग्रंथों का कोई और नहीं है, कितने ही आप पढ़ो कितने देखो, लेकिन मुख्य मुख्य मैंने आपको इन 2 क्लासों में जितने भी जो आपके मुख्य मुख्य ग्रंथ जो एग्जाम की दृष्टि से आते हैं आए हुए हैं उनको मैंने कराने की कोशिश की है। और भी आप जैसे देख लेना, अलग अलग प्रकार के और भी ग्रंथ आपको देखने को मिल जाएंगे। कोशिश रहेंगी जो टेलीग्राम पर या आपके जो भी नोट्स वगैरह है ये भी यहाँ पर इनकी उपलब्ध करवाने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये आपका मित्रों होता है आपका कौन सा टॉपिक? राजस्थान का साहित्य यहाँ पर क्या होता है? कंप्लीट। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा मित्रों, वो देखिए राजस्थान पुलिस के लिए होगा मुख्यतः, क्योंकि रीट में भी नहीं है, पटवार में भी नहीं है, वो है राजस्थान के वाद्य यंत्र। तो वाद्य यंत्र टॉपिक है सिर्फ और सिर्फ राजस्थान की पुलिस के लिए ये इंपॉर्टेंट होगा, बाकी रीट और पटवार में आपके वो नहीं है। धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए इजाज़त।